Hi dear guys, how are you? Hello everybody. Once again I am Hanuman Singh Yadav in front of all of you, and today we have to continue with the next topic of this chapter, third chapter, that is metal non-metal. Okay, and we have to start the non-metal part of this chapter. Okay, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. In the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metal, and some of the example of the non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gases except bromine which is liquid in nature. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी रह सकते हैं, लिक्विड भी रह सकते हैं और गैसेस भी रह सकते हैं. चलिए इतना तो कंफर्म है कि जो गैसेस होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल ही रहेंगे. ठीक है डियर गाइस, आपको समझ में आया? जितने भी गैस होती है ना, एयर, जितनी भी गैस होती हैं ये सब के सब क्या रहेंगे? नॉन मेटल रहेंगे. ये कभी भी मेटल नहीं रह सकते हैं. ये क्या रहेंगे? नॉन मेटल रहेंगे. ठीक है, ओके. डू नॉन मेटल हैव द फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल? क्या मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है दोनों सेम होती है? इसके लिए हम एक्टिविटी 3.7 देखते हैं. ओके, एक्टिविटी 3.7 में क्या लिखा हुआ है? कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन दैट इज कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट एक्टिविटी 3.1 to 3.6. मतलब हम लोगों ने अब तक जो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 तक जितनी भी एक्टिविटी मेटल के साथ की है, कौन कौन से किए हैं? पहले हम लोगों ने किया था उसको मतलब डक्टिलिटी चेक किया था, उसकी मेलेबिलिटी चेक किया, फिर हीट कंडक्टिविटी चेक किया, फिर करंट की कंडक्टिविटी चेक किया था, फिर सोनोरिसिटी चेक किया था. ये सारी प्रॉपर्टी को चेक करना है. क्या ये प्रॉपर्टी इनमें पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि कार्बन यानी अगर हम कोयले की बात करते हैं तो क्या कोयला कभी गुड कंडक्टर ऑफ करंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. आप समझते हैं इस बात को? यस. सो ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास. देखिए क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ऑल द मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द मेटल, लगभग सभी के सभी मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर. और अभी हम लोगों ने एक बात डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? कि गैसेस सभी नॉन मेटल होती हैं. गैस का तो मेटल कोई प्रश्न ही नहीं आता. गैसेस आर ऑलवेज नॉन मेटल. ठीक है, अब रहा सवाल सॉलिड लिक्विड का. तो मेटल में भी कुछ नॉन मेटल होते हैं, सॉलिड में भी कुछ नॉन मेटल होते हैं, लिक्विड में भी कुछ नॉन मेटल होते हैं. ठीक है, ओके. मगर मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स में अगर हम इसको छोड़ दें, मर्क्यूरी को छोड़ दें, मर्क्यूरी को लीव करें, एक्सेप्ट करें, तो मर्क्यूरी को लीव करके सारे के सारे जो एग्जाम्पल है मेटल के सभी सॉलिड स्टेट में हैं. केवल मर्क्यूरी ही ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, जिसका यूज़ हम लोग थर्मामीटर में करते हैं. ये आपको समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है बच्चों. क्या कि मर्क्यूरी हम यूज़ क्यों करते हैं थर्मामीटर में? भाई क्योंकि वो गुड कंडक्टर है. किसका गुड कंडक्टर है? हीट का गुड कंडक्टर है. हीट जैसे ही वो हीट को सेंसिसाइड करता है, उसका लेवल बढ़ते जाता है, तभी तो हम टेम्परेचर डिनोट करते हैं. यस और नो? तो मर्क्यूरी मेटल है. क्यों मेटल है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ, इसलिए वो मेटल है. मगर क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर, इसीलिए वो धीरे धीरे थर्मामीटर में अपना लेवल राइज करता है. ये बात मालूम होना चाहिए आप लोग को. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट गैलियम एंड केजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. देखिए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? गैलियम एंड केजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. ये वो मेटल होते हैं जो कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है. ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, आपको याद कर लेना है. ठीक है, ओके. इफ दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम. अगर आप लोग अपने हथेली पर इनको रखेंगे ना, तो जैसे ही अपने हथेली पर रखेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस. ये एक्सेप्शनल केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल में भी कुछ है जो लस्ट्रस शो करता है. लस्ट्रस किसे बोलते हैं? शाइन करना. ठीक है, आयोडीन क्या करता है? शाइन करता है. आयोडीन कैसा होता है बच्चों? आयोडीन जो होता है ये अगर समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप लोगों ने चाय पत्ती देखा होगा, तो चाय पत्ती का जो ब्लैक ब्राउन या रेडिश ब्राउन जो कलर होता है, आयोडीन भी वैसा ही होता है, मगर वो चमकदार होता है. ठीक है,
नेक्स्ट, कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। अब देखिए कार्बन की बात हो रही है, कार्बन जो है नॉन मेटल होते हुए भी 2 डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। कौन कौन से फॉर्म में? ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप यानी क्या होता है बताना चाहूँगा। एलोट्रॉप की डेफिनेशन किसी ने पूछा तो आप बताएंगे कि दोज सब्सटेंस which are having similar chemical property but different physical property are called allotrop। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए आगे लिखा हुआ है डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। यस, डायमंड कैसा है? डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, इतना हार्ड कि इससे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, यानी कि लोहा भी इसको नहीं तोड़ पाता है, ठीक है। और डायमंड का इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं हम लोग? रॉक कटिंग में करते हैं। यस, ठीक है। ग्रेफाइट अनदर एग्जांपल ऑफ कार्बन। देखिए अब वहीं पे कार्बन का दूसरा एग्जांपल ग्रेफाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है? हीट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ एंड ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। ये जो है बहुत ही मुलायम होते हैं। जैसे पनीर होता है ना, पनीर को हम लोग कट कर सकते हैं, वैसे ही ये होता है अल्कली मेटल सोडियम और पोटेशियम उतना ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मॉइस्चर या वाटर के साथ। जैसे ही पानी पड़ेगा उसके ऊपर वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो आग लगा देगा, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है एंड लो डेंसिटी होता है, ठीक है। नाउ इन अनदर वीडियो वी विल सी अबाउट एक्टिविटी 3.8। सो गाइस, dear guys, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much for watching this.